दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भर्ती निकला हुआ है। 60,000 से ज़्यादा पद यहाँ पे रखे गए हैं। 12वीं आप पास हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू है। मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी के साथ मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहा है कि जो जाति और निवास जो लग रहा है वो आपका किस लेवल का जो है निर्गत होना चाहिए, इसके अलावा कब का होना चाहिए। मतलब ज़्यादा ओल्ड अगर आप जो है जाति निवास लगाएंगे तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हम गाइडलाइन समझेंगे। हम पूरा जो जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं वो हम आपको जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देंगे। नोटिफिकेशन में क्या जानकारी लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग हम आपको जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो है ये गलती कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग गलती न करिए। वीडियो को समझिए कि जाति निवास जो देना है आपको जो है कब का बना होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पे जो है ना यहाँ पे देखिए ये जाति प्रमाण पत्र यानी श्रेणी प्रमाण पत्र आपको देना है और मूल निवास प्रमाण पत्र देना है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेंट्रल लेवल के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम क्या सेंट्रल लेवल वाला जो है जाति निवास दे सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को फिर लास्ट तक देखिए और कब का बना होना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे चल के डीवी में आपका रिजल्ट होने के बावजूद भी आप छंट सकते हैं। तो समझिए पहले बातों को नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि क्या करना है। देखिए सबसे पहले समझते हैं अदर स्टेट का। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो आपको यहाँ पे ये जाति और ये निवास दोनों यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो अदर स्टेट वालों को ये वाला टेंशन भूल जाइए, ये आपको लगेगा ही नहीं। क्योंकि आप जब वहाँ चूज करेंगे कि आप यूपी के निवासी हैं तो वहाँ नो करेंगे ना तो जाति के आपके बारे में पूछा ही नहीं जाएगा, निवास के बारे में पूछा ही नहीं जाएगा। और जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे तो कोई जाति और निवास आपसे नहीं मांगा जाएगा अपलोड करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ फोटो, सिग्नेचर और आपका 10th और 12th का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अदर स्टेट वालों के लिए ये वाली टेंशन नहीं है जाति निवास को लेकर। अब समझते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि अगर आप यूपी के निवासी हैं तो आपका जाति जो है कब का बना होना चाहिए, इसके अलावा किसके द्वारा निर्गत होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए हम समझते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए सेंट्रल लेवल का अगर किसी ने भी यहाँ पे जाति बनवाया हुआ है या निवास बनवाया हुआ है उसको बिल्कुल नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, क्या नहीं करना है, नहीं लगाना है। क्योंकि ये राज्य लेवल की भर्ती है तो सेंट्रल लेवल यहाँ एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। नोटिफिकेशन में ये जानकारी ऑलरेडी जो है लिखा गया है, मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मैंने पॉइंट यहाँ पे करके रखा हुआ है। यहाँ पे ना सभी चीज़ों को हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। मतलब क्या कि नोटिफिकेशन में जो जानकारी दिया है ना उसके अकॉर्डिंग सभी जानकारी को समझेंगे। तो देखिए 60,244 पदों भर्ती निकाली गई है। 18 इसका संशोधन का तिथि है। अगर आप फॉर्म भर दिए तो संशोधन भी कर सकते हैं। शुल्क समायोजन का भी है। 16 जनवरी तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आयु सीमा के बारे में बताया गया तो सबको जो है 3 इयर्स का जो है उम्र सीमा में यहाँ पे छूट मिल चुका है, जो कि बाद में आप सबको नोटिस जारी हुआ, संशोधन किया गया 18 से अब यहाँ 25 हो जाएगा। और यहाँ जो 18 से 25 है तो 28 हो जाएगा, ये है। और बाकी जो SC ST OBC को जो छूट मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, 5 साल का जो छूट होता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप यूपी के निवासी हैं ना तो यहाँ पे जो जाति निवास आपको लगाना है वो यहाँ पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। अब पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपका जो है अनुसूचित जाति से आप आते हैं तो यहाँ देखिए प्रमाण पत्र देने वाले सक्षम अधिकारी जिला अधिकारी हो सकता है, अतिरिक्त जिला अधिकारी हो सकता है, सिटी मजिस्ट्रेट हो सकता है, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी। इसमें से किसी भी लेवल पे अगर आपने जाति निवास बनवाया है तो आप उसे लगा सकते हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो सबके वही लिखा हुआ है किसके द्वारा निर्गत होना चाहिए। तो इसमें से किसी भी लेवल से अगर आपने जो है जाति निवास बनवाया हुआ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप EWS 10% का आरक्षण लेना चाहते हैं, अब आप यूपी के निवासी हैं, EWS आप आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल से 10% होता है, तो उसमें जो है ना आपका वित्तीय वर्ष 23-24 का आपका जो है ना ये आपका EWS प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। सेशन समझिएगा 23-24 का, इसमें कोई आपको डेट वगैरह मेंशन नहीं किया गया है। दूसरा आपको दिखाते हैं पॉइंट, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखा गया। यहाँ देखिए जो भी कैंडिडेट्स यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है OBC जो कैंडिडेट्स है ना उनका जो जाति होना चाहिए। अब देखिए ये लोग जो ना नॉन क्रीमिलियर लगाते हैं, क्या लगते हैं, नॉन क्रीमिलियर। जो OBC कैंडिडेट्स हैं, एक बार और मैं लिखते हैं, OBC को जो है ना नॉन क्रीमिलियर लगता है और क्रीमिलियर होता है, दो चीज़ें होती है। यहाँ देखेंगे तो क्रीमी लेयर वो आता है जिनकी फैमिली 8 लाख से ज़्यादा होती है,
वो क्रीमी लेयर में आता है। नॉन क्रीमी लेयर में कौन आएगा? नॉन क्रीमी लेयर जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, तो उनको ओबीसी का रिजर्वेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पे लगाएंगे और आपका जो नॉन क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 यहाँ पे के बाद का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी आपका जो आवासीय है, आवासीय आपका पुराना भी है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, जिसको निवास भी बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी का जो है जाति यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है 2023 और 24 सेशन के होना चाहिए। समझ गए? तो ये आपका जो है जाति प्रमाण पत्र का जो है बनवाने की तिथि यहाँ पे कब का होना चाहिए, हमने आपको अच्छे से जानकारी दे दिया है। अब बोलेंगे कि हम SC/ST से आते हैं तो हमारा क्या? तो फ्रेंड्स आपका पुराना भी है ना, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। देखिए, हालांकि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सही से, सारी जानकारी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 से 3 दिन में या 1 वीक में हम जो है यहाँ पे जाति निवास बनवा लेंगे, तो आप नया ही बनवा लीजिए। आप क्यों टेंशन में पड़िएगा, नया बनवा लीजिए सारी चीज़ों को। अब देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस बनवाने जाएंगे तो आपको इनकम भी बनवाना पड़ता है। तो इनकम और यहाँ पे निवास और उसके बाद से जाति, ये 3 चीज़ बनवा लीजिए। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो अपना नॉन क्रीमी लेयर इनकम के थ्रू ही बनता है, तो आप बनवा लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नया बिल्कुल बनवा लीजिए मेरे हिसाब से। क्यों आप जो है झूठे का टेंशन पालेंगे? तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सिर्फ बोला गया 1 अप्रैल 2023 के बाद या उस दिन तक अगर आपने बनवाया हुआ है तो आप फॉर्म को आप दे सकते हैं, वो भी ओबीसी क्रीमी लेयर वाला केस में। तो ये चीज़ आप समझ गए, आई होप। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है और आरक्षण का दावा करती है तो पिता के यहाँ से निर्गत जाति प्रमाण पत्र वो मान्य होगा। समझ गए ना? तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के पत्र पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। भारत सरकार, देख रहे ना, यानी सेंट्रल लेवल का अगर आप यहाँ पे लगाते हैं जाति निवास तो वो मान्य नहीं होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, विशेष यहाँ पे ध्यान मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या हम सेंट्रल लेवल वाला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस थी फ्रेंड, जो कि मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करके बता दिया। और आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज़ों को, और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य होगा। आयु सीमा में छूट लेना चाहते हैं या भर्ती में उनको रिजर्वेशन मिल जाता है, अगर आप यूपी से हैं तो आपको सिलेक्शन होने का ज़्यादा चांस होता है, आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो रहता है, अदर स्टेट वालों का थोड़ा हाई रहता है। तो आप फॉर्म भरते समय ना यहाँ पे आप जो है ज़रूर यस करेंगे यहाँ पे कि हाँ आप यूपी के निवासी हैं और यहाँ पे आपको जो है आयु में छूट चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, ये सब आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। और उसके बाद से यहाँ पे जो है निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र दे देंगे। अगर आप जनरल्स होंगे तो आपको जाति लगेगा ही नहीं, सिर्फ निवास प्रमाण पत्र आपका लगने वाला है। तो ये सारी गाइडलाइंस थी फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझे होंगे। इसके अलावा कोई भी मन में डाउट्स है कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछेगा। बहुत सारे बोल रहे थे कि हम अदर स्टेट से तो कैसे फॉर्म को भरेंगे, तो हम एक अलग से वीडियो लेकर आने वाले हैं कि अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम उसमें फॉर्म भर के बता देंगे। तो वीडियो का वेट कर लीजिए, थोड़ी देर बाद जो इसी चैनल पे आपको जो है पब्लिश कर दिया जाएगा कि अदर स्टेट वाले कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।